नमस्कार साथियों। आज हम सुनने जा रहे हैं प्रभु श्री राम के परम भक्त, बल और भक्ति के प्रतीक हनुमान जी के बचपन की एक अद्भुत और मनोरम कथा। यह वह कथा है जब छोटे से बालक हनुमान ने आकाश में चमकते सूर्य को एक लाल लाल फल समझकर निगल लिया था। आइए इस अद्भुत प्रसंग को विस्तार से सुनते हैं। हनुमान जी ने सूर्य क्यों निगल लिया? बहुत समय पहले की बात है। किष्किंधा नगरी में केसरी और अंजनी के घर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। वह कोई साधारण बालक नहीं थे, बल्कि पवन देव के अंशावतार हनुमान थे। बचपन से ही वे अत्यंत चंचल, निडर और अपार बलशाली थे। खेलने कूदने में उन्हें इतना आनंद आता कि पूरा वन उनके खेलों से गूंज उठता। कभी वे बड़े बड़े पेड़ उखाड़कर खेलते, कभी पहाड़ पर चढ़कर छलांग लगाते, तो कभी नदियों में मछलियों से मित्रता करते। एक दिन सुबह का समय था। आकाश में लालिमा छा रही थी और पूर्व दिशा में सूर्य देव धीरे धीरे उदय हो रहे थे। हनुमान जी ने आंखें मलते हुए देखा, वाह, कितना सुंदर लाल लाल फल उगाया है, बिल्कुल पके आम या जामुन जैसा। उनकी बाल बुद्धि ने सोचा, मैं इतना तेज हूं कि इसे अभी तोड़कर खा लूंगा। इतना बड़ा और मीठा फल मिलेगा तो मजा आ जाएगा। यह सोचकर उन्होंने बिना देर किए एक ऊंची छलांग लगाई और आकाश की ओर उड़ चले। हनुमान जी उड़ते उड़ते सीधे सूर्य के पास पहुंच गए। सूर्यदेव ने देखा कि एक नन्हा सा बालक उन पर झपट्टा मार रहा है। सूर्य बोले, अरे पुत्र, मैं कोई फल नहीं हूं, मैं तो सूर्य हूं, संसार को प्रकाश देने वाला। तुम मुझे खाने का विचार क्यों कर रहे हो? लेकिन हनुमान जी कहाँ मानने वाले थे। उनकी आंखों में वही बाल सुलभ जिद चमक रही थी। उन्होंने कहा, तुम चाहे जो हो, लेकिन मुझे तो तुम लाल लाल फल ही दिखाई देते हो और मैं भूखा हूं, इसीलिए अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। यह कहकर उन्होंने सूर्य को निगल लिया। जैसे ही सूर्य निगले गए, पूरा संसार अंधकार में डूब गया। दिन अचानक रात जैसा हो गया। लोग घबराने लगे। देवताओं में भी हाहाकार मच गया। इंद्रदेव के दरबार में सब देवता दौड़े आए और बोले, देवराज, संकट हो गया है। एक वानर बालक ने सूर्य को निगल लिया है। अब सृष्टि में अंधकार छा गया है। अगर सूर्य बाहर नहीं निकले तो धरती पर जीवन असंभव हो जाएगा। इंद्रदेव क्रोधित हो उठे। उन्होंने तुरंत अपना वज्र उठाया और बोले, यह नन्हा सा बालक चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, उसे अनुशासन का पाठ सिखाना ही पड़ेगा। उन्होंने आकाश में जाकर हनुमान जी पर वज्र बिजली का अस्त्र चला दिया। वज्र उनके चेहरे पर आ लगा। इस चोट से उनकी ठोड़ी पर गहरी चोट लगी और वे मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। धरती पर जब अंजनी माता ने अपने लाडले को अचेत देखा तो वे रोने लगी। हाय, मेरे पुत्र को किसने मारा? यह बालक तो देवताओं का वरदान था, फिर भी इसके साथ ऐसा क्यों हुआ? पवन देव ने भी यह दृश्य देखा। वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपना पवन प्रवाह रोक लिया। जैसे ही वायु रुक गई, सृष्टि में सांसें थम सी गई। देवता घबराकर ब्रह्मा जी और महादेव के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी और महादेव स्वयं आए। उन्होंने हनुमान जी को उठाया और उनकी ठोड़ी पर हाथ फेरते ही वे फिर से जीवित हो उठे। सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। सूर्यदेव ने कहा, तुम मेरे सबसे प्रिय शिष्य बनोगे और तुम में तेज और ज्ञान की कोई कमी नहीं रहेगी। इंद्रदेव ने भी पछताकर कहा, आज से तुम्हें किसी भी अस्त्र शस्त्र से भय नहीं होगा। वरुण देव ने वर दिया, तुम जल से कभी नष्ट नहीं हो सकते। अग्निदेव ने आशीर्वाद दिया, तुम्हें आग भी नहीं जला सकती। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम अमर रहोगे और सदैव पराक्रमी कहलाओगे। इंद्र के वज्र से जो चोट उनकी ठोड़ी पर लगी थी, उसी कारण लोग उन्हें हनुमान कहने लगे, यानी हनु ठोड़ी वाला महान। यह कथा हमें सिखाती है कि हनुमान जी बचपन से ही विलक्षण और असाधारण थे। उनकी जिज्ञासा, बाल सुलभ मासूमियत और अद्वितीय शक्ति ने उन्हें सबसे अलग बना दिया। आज भी जब हम हनुमान जी को याद करते हैं तो उनके बाल रूप की यह चंचलता मन में भक्ति और आनंद भर देती है। इस प्रकार बाल्यावस्था की मासूमियत और अपार शक्ति से संपन्न हनुमान जी ने देवताओं को भी चकित कर दिया। सूर्य को फल समझकर निगल लेना उनकी अलौकिक शक्ति का प्रतीक था और देवताओं से मिले वरदानों ने उन्हें अमरत्व और अजयता प्रदान की। तभी तो वे आज भी भक्तों के संकट हरने वाले संकट मोचन कहलाते हैं। आइए हम सब मिलकर नमन करें बाल हनुमान को और उनसे बल, बुद्धि और भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करें।